नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इशू क्लासेस। हमारे चैनल इशू क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आई हूँ जो कि संथाल विद्रोह यानी कि झारखंड से रिलेटेड है। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है और हूल विद्रोह यानी कि आज हम लोग प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा हूल दिवस के बारे में जान लेंगे और थोड़ा सा संथालों के बारे में जान लेंगे। तो ये संथाल जनजाति जो है झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी कि झारखंड में सबसे अधिक पॉपुलेशन संथाल जनजातियों की है। सबसे अधिक संथाल निवास करते हैं झारखंड में। और यह हूल विद्रोह जो है, हूल विद्रोह जो हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा संथालों ने ही पार्टिसिपेट किया। संथालों के ही सहयोग से यह विद्रोह सफल हो पाया, यानी कि संथालों का यह सबसे पॉपुलर विद्रोह था। सबसे अधिक संघर्ष वाली विद्रोह हूल विद्रोह यानी संथाल विद्रोह था। संथालों ने इस विद्रोह को सफल बनाने के लिए बहुत ही संथाल जनजातियों ने अपनी कुर्बानी दे दी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? संथाल विद्रोह, जो कि हूल दिवस से ही रिलेटेड है। संथाल विद्रोह यानी कि हूल विद्रोह। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हूल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हूल का मतलब क्या होता है। तो हूल का मतलब होता है विद्रोह, यानी कि आंदोलन करना। यह आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जो थे ये संथालों से कर वसूल कर रहे थे, टैक्स ले रहे थे। संथाल जनजाति के लोग किसी तरह अपने जंगलों को काट करके जीवन यापन कर रहे थे, तो उसी में वे लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज अधिकारी टैक्स ले रहे थे, जिसके वजह से संथाल जनजातियों ने ठान लिया कि हमें इन्हें टैक्स नहीं देना है, बल्कि इनसे हमें लड़ाई लड़ना है, आंदोलन करना है। और इस आंदोलन में उन लोगों ने सफलता भी पाई। तो हूल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह करना। अब संथाल विद्रोह यानी हूल विद्रोह की शुरुआत 30 जून यानी आज ही के डेट में 1855 ईस्वी में साहेबगंज जिला की भोगनाडीह नामक गांव में शुरू किया गया। कहाँ किया गया? साहेबगंज जिला के भोगनाडीह नामक गांव में। ये साहेबगंज जो है यह हमारा संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है। संथाल परगना क्षेत्र एक परमंडल है जहाँ साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है, और साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के भोगनाडीह नामक गांव में इस विद्रोह की शुरुआत की गई, इस आंदोलन की शुरुआत की गई। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 संथाल व्यक्तियों ने किया, 4 संथाल भाइयों ने किया। और ये 4 भाई जो थे सगे भाई थे। वो कौन कौन थे? सिंधो कान्हो, यहाँ कान्हो होगा यहाँ, सिंधो कान्हो, चांद भैरव। इन 4 भाइयों ने मिल करके इस विद्रोह की शुरुआत किया। इतना ही नहीं, इस विद्रोह में केवल 4 भाइयों ने ही नहीं, बल्कि इनकी 2 बहनें जो थी फूलो एवं झानो, उन दोनों ने भी काफ़ी भूमिका निभाई। फूलो और झानो, इन 2 बहनों ने भी इस आंदोलन में, इस विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे चांद भैरव का जन्म कब हुआ, इन 4 भाइयों का जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था। तो इन 4 भाइयों का नाम यही इसी गांव में हुआ था, भोगनाडीह नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम था चुन्नी मांझी। इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था। अब इनका जन्म जो हुआ था, सिंधो का जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में। कान्हो का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। और ये चांद का जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में। और भैरव जो था सबसे छोटा, इनका जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में। तो इसका हम लोग जन्म भी जान गए कि इन 4 भाइयों का जन्म कब हुआ था। इनके पिता का नाम था चुन्नी मांझी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं।
इस आंदोलन में लगभग 400 गांवों से 50,000 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग शामिल हुए थे? 50,000 लोग शामिल हुए थे, और जिसमें से 20,000 लोग क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। इसी आंदोलन के दौरान 20,000 लोग शहीद हो गए थे, यानी कि लगभग 50% लोग जो है इस आंदोलन में शहीद हो गए। और इन 400 गांवों के लोगों को इन 4 भाइयों ने एकत्रित किया, बुलाया, और सभी को एकत्रित करके कहा कि अब हमें अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं देना है, बल्कि उनसे हमें लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़के, आंदोलन करके हम अपने अधिकार को लेंगे, हम उन्हें टैक्स नहीं देंगे। अंग्रेज़ लोग क्या कर रहे थे? आदिवासियों का दमनकारी नीतियों से परेशान हो गए थे। जो अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनसे आदिवासी लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, जिसके वजह से, इस परेशानी की वजह से इन 4 भाइयों ने क्या किया? इस विद्रोह का शुरू किया, इस आंदोलन की शुरुआत की। संथाल क्षेत्र के आदिवासी लोग जंगलों को काटकर खेती क्या करते थे? क्या कर रहा है कि उस समय जो संथाल लोग थे, संथाल जनजाति के लोग थे, वे लोग किसी तरह अपने जीवन यापन कर रहे थे, और जंगलों को काट काट करके अपने खेती करने योग्य बना रहे थे, ताकि उनका जीवन अच्छा से गुजरे। लेकिन इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों को यह अच्छा नहीं लगा, यह बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन लोगों ने क्या किया? ज़बरदस्ती टैक्स लेने लगा, कर वसूलने लगा। तो इसी टैक्स लेने के वजह से, कर वसूली करने के वजह से इन 4 भाइयों ने क्या किया? इस विद्रोह की शुरुआत की। चांद भैरव, सिंधु कान्हो और चांद भैरव ने मिल करके। और अभी हमने जैसा कि बताया कि सभी लोगों को एकत्रित किया, यानी कि 400 गांवों के लोगों को इन 4 भाइयों ने एकत्रित किया, और 50,000 लोग एकत्रित हुए, और सभी को इन 4 भाइयों ने कहा कि हमें लड़ाई लड़नी है, हमें टैक्स नहीं देना है। और इसी विद्रोह के दौरान इन 4 भाइयों ने एक नारा दिया कि करो या मरो, अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो। क्या कहा? करो या मरो, अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो। यह नारा इसी आंदोलन का, इसी विद्रोह का है। तो इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो, अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो किस विद्रोह का नारा है? तो यह संथाल विद्रोह का, यानी हूल विद्रोह का नारा है। अब हम लोग थोड़ा सा संथाल परगना क्षेत्र में जब यह घटना घटी थी, यह विद्रोह हुआ था, तो संथाल परगना क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। संथाल परगना क्षेत्र जो है, यह हमारे झारखंड का वर्तमान का एक परमंडल है। संथाल परगना को पहले जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था? जंगल तराई कहा जाता था। और अंग्रेज़ों ने इसका नाम क्या रखा? अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा दामिन ए कोह। संथाल परगना क्षेत्र का नाम अंग्रेज़ों ने क्या रखा? दामिन ए कोह। अभी हमने बताया इससे पहले कि संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह कहते हैं। सेम चीज़ लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना क्षेत्र के बरहेट में युद्ध के दौरान चांद भैरव शहीद हो गए, और सिंधु कान्हो को अगस्त महीने में पकड़कर पचकठिया नामक स्थान पर पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तो क्या क्या जब इन 4 भाइयों ने विद्रोह की शुरुआत की, तो इसमें तो 20,000 लोग मारे गए थे, 20,000 लोग शहीद हो चुके थे। तो 20,000 लोग शहीद हो गए हैं, तो इसमें से इन 4 भाइयों की, यह 4 भाई भी जो थे वो अभी शहीद हुए थे। तो जुलाई के लास्ट टाइम में चांद भैरव जो थे वो शहीद हो गए थे। चांद भैरव क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, जो कि संथाल विद्रोह के ये जो थे भैरव संथाल विद्रोह के थे सेनापति, और चांद जो थे यह मंत्री थे। चांद और कान्हो जो थे, ये दोनों थे मंत्री, और भैरव क्या थे? सेनापति थे। और एक है सिंधो। तो सिंधो कौन थे? सिंधो को राजा बनाया गया था। इस विद्रोह के दौरान सिंधो को राजा बनाया गया, कान्हो और चांद को बनाया गया मंत्री, और भैरव को बनाया गया सेनापति। तो इन 2 भाइयों की सबसे पहले शहीद हो गए ये 2 भाई, चांद और भैरव। उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई के बाद अगस्त में सिंधो और कान्हो को पकड़ लिया गया।
जुलाई के बाद अगस्त में क्या किया गया, इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया और पचकठिया एक जगह का नाम है जो संथाल परगना के क्षेत्र में ही पड़ता है। वहाँ पर पेड़ पर लटका करके इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। इस प्रकार से हुआ हूल विद्रोह, और हूल विद्रोह को ही संथाल विद्रोह कहा जाता है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। कैसा लगा हमारा क्लास आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इस हूल दिवस के शुभ अवसर पर उन सभी शहीदों को जिन्होंने संथाल विद्रोह यानी हूल विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी, उन सभी को हमारी ओर से शत शत नमन। थैंक यू।